Dear student, today we are going to start a new topic. We can say a new unit, we can also say new chapter, which is known as thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स बच्चे अगर आप कहीं भी पढ़ोगे, किसी से भी पढ़ोगे, तो बहुत कॉमन सी बातें निकल के आती हैं जो सभी टीचर बताते हैं। थर्मो का मतलब होता है हीट, इसका मतलब होता है हीट, और डायनेमिक का मतलब होता है यानी वो मोशन। ठीक है, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। तो यहाँ हम देखेंगे कि हीट का मोमेंट होना, हीट में मोशन आना, हीट को एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी सारी स्टडी वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। एक्चुअली इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बेटा ये देखेंगे कि जो तीन चीज़ें हमको नज़र आती हैं। पहला है सिस्टम, पहला है सिस्टम। दूसरा है सराउंडिंग, एंड थर्ड वन इज़ योर बाउंड्री। ठीक है, ठीक है। तो यानी सिस्टम क्या होता है हम पहले ये देख लें। सिस्टम यहाँ बहुत छोटा सा आपको मैंने एक डेफिनेशन लिखवाया, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स का वो पार्ट, यानी ये सिस्टम कोई यूनिवर्स से बाहर थोड़ी चला जाता है। हम देखेंगे इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, बट वहाँ क्या है कि अंडर द एक्सपेरिमेंट टेक्स प्लेस, यानी वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, यानी ये जो सिस्टम क्या है, सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का है जहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ स्पेसिफिक एरिया जहाँ कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ठीक है, उसी को हमने एक सिस्टम का नाम दे दिया। वो अपना एक ग्लास भी हो सकता है। ठीक है, एक ग्लास भी अपना हो सकता है, यानी उसमें क्या है, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होंगे और फिर कोई भी एरिया स्पेसिफिक, चाहे हम इमेजिन कर लें चाहे हम उसको एक्सपेरिमेंटली दिखा दें, वो सारे इसी में चले आएंगे। ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे यहाँ क्या, इस सिस्टम के बाद आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग एक्चुअली क्या होता है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ नॉट अंडर द एक्सपेरिमेंट। यानी अगर ग्लास है, अगर ये ग्लास है, ग्लास के सराउंडिंग का जितना भी एरिया है दैट इज़ योर सराउंडिंग। चारों तरफ का जितना भी इसके एरिया है उसको हम सराउंडिंग कहेंगे। और रही बात बाउंड्री की, बाउंड्री क्या होता है, सिस्टम को सराउंडिंग से क्या करता है, अलग करता है। यानी इसके जो वॉल है वो क्या है, दैट इज़ योर बाउंड्री। ओके, कह रहा है एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी सेपरेटेड बाय एक्चुअल और इमेजिनरी बाउंड्री। यानी जो हमने इस बाउंड्री को हमने देखा, ये अपना रियल या इमेजिनरी, ठीक है, कि तो एक्चुअल या फिर इमेजिनरी हो सकता है। रही बात सिस्टम की, तो सिस्टम को हम समझने की कोशिश करते हैं। सिस्टम को हम देखेंगे कि देयर इज एक्चुअली थ्री टाइप ऑफ सिस्टम। फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम, and second one is closed system, and third one is isolated.
देखो बच्चे, संसार में दो ही चीज़ें होती हैं, एक मैटर, दूसरी एनर्जी। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको देख लेंगे। एक मैटर, दूसरा एनर्जी। ये मेरी बात आप लोग हमेशा के लिए याद रख लेना, हमेशा पूरे होल ऑफ द यूनिवर्स में दो ही चीज़ें पाई जाती हैं, और जब ये दोनों साथ में आ जाते हैं तो इंसान भी बन सकते हैं। जैसे वी आर एज अ ह्यूमन बींग्स, तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर या जो भी लिविंग थिंग्स हैं हम देखेंगे उनके अंदर मैटर के साथ साथ एनर्जी भी है। तब उसको हमने क्या कहा? लिविंग थिंग्स। अब इसको हम ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड को हम इसी में देखना चाहेंगे। ओपन में हम देखेंगे, ओपन जैसे मानो कोई ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, और ग्लास क्या है? ग्लास में कोई गर्म वाटर है, चाय है, कुछ भी है गर्म मटेरियल, और इसमें से क्या है? मैटर निकल रहा है। हम देखेंगे कि हम मैटर भी निकल रहा है, वो मैटर अपने साथ साथ सम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को भी ले जा रहा है। यानी इसका अगर डेफिनेशन देख लें, हम देखेंगे कि कैन एक्सचेंज। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि कैन एक्सचेंज मास एज वेल एज एनर्जी विथ सराउंडिंग। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी भी क्या है? इसका एग्ज़ाम्पल है। हमारी बॉडी से भी देखोगे हीट भी रिलीज़ होता है, और वाटर वेपर एज अ पसीने, स्वेटिंग जब देखोगे आप तो उसके थ्रू ये निकलता है। यानी हमारा जैसे जो ह्यूमन बॉडी है वो दोनों चीज़ रिलीज़ करता है। और जो ये एग्ज़ाम्पल हमने देख लिया, ठीक है, ये ग्लास में या कप आप देख लो, कप में देखोगे चाय और चाय का वेपर और हीट दोनों रिलीज़ होता है। क्लोज को हम देख लेते हैं, क्लोज सिस्टम को हम देखते हैं। ये है कि कैन चेंज एनर्जी। क्या करता है? ये एक्सचेंज कर सकता है, ये एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, बाहर भेज सकता है, बाहर से ले भी सकता है, बट नॉट मास। ये केवल एक्सचेंज एनर्जी का कर सकता है, लेकिन मास का नहीं करता। जैसे क्या होता है कि हॉट H2O इन बोतल, ठीक है, हम एक बोतल में हम क्या रख दें? वाटर। ठीक है, एक बोतल में हमने क्या रख दिया? वाटर रख दिया, और विथ आइस। तो हम क्या देखेंगे कि केवल वहाँ वहाँ केवल ऐसा है कि एनर्जी निकलेगी। और सिंपल अगर हम देखें, इसी को एज अ रेफरेंस हम मान के लिए चलें, तो हम क्या देखेंगे कि ग्लास है, ग्लास के अगर ऊपर आपने क्या है, ढक्कन लगा के ढक दिया इसको, ठीक है, तो क्या इसके अंदर से एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी? ऑब्वियस ही होगा, थोड़ा टाइम लगेगा वो ज़रूर, लेकिन ये क्या होगा नीचे, ये क्या होगा? एनर्जी विल बी रिलीज। एनर्जी यहाँ इसका ये सराउंडिंग को देगा, लेकिन मैटर क्या है? मैटर इसके अंदर ही रहेगा। जितने भी वाटर वेपर हैं, जो भी उसमें मटेरियल, वो सब उतने का उतना कांस्टेंट रहेगा। आइसोलेटेड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है थर्मोफ्लास्क। कैन नॉट एक्सचेंज द एनर्जी एंड मास। इसमें क्या था? केवल ये एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर रहा था। और ये क्या है? ये केवल एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा था और मास को फिक्स रखा था। मास से मतलब बच्चे यहाँ मैटर है, ठीक है, इसमें मत कन्फ्यूज़न है कि मास और मैटर अलग है। तो यानी हम देखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें न तो मास और ना ही एनर्जी। इट मीन्स दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहेंगे। ओके बेटा, अब हम देख लें ज़रा होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम भी फर्दर टाइप ऑफ सिस्टम है, यानी ये इन सभी में पाया जाता है।
हम देखेंगे ये सिस्टम में जो है ये क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन फेज़, केवल उसमें एक ही फेज़ रहेगा, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे फिर गैस हो। लेकिन हेट्रोजीनियस सिस्टम वो होता है जिसमें मोर देन वन, जिसमें मोर देन वन। ठीक है। फर्दर हम देखना चाहेंगे कि आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक क्या होता है। आइसोकोरिक वो सिस्टम है, वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम देखेंगे कि वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, बाकी हम चाहे जो भी वेरी कराना चाहे कराएंगे। ये एक्चुअली ओरली बस है, इसको आप समझ लो, बाकी हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। एडियाबैटिक में हम क्या देखेंगे कि सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज द हीट विथ सराउंडिंग, यानी इसमें क्या है, इसमें एडियाबैटिक का जैसे ये है आइसोलेटेड वाला, ये क्या है, एक्सचेंज हीट को सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं होने देता। ठीक है। अब हम देख लेते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे मानो थर्मल, अभी तक हमने क्या देखा कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, सारी चीज़ें हमने देखा। अब हम देखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम हम किसे कहेंगे, क्या ये होता है। हम देखेंगे बेटा कि थर्मल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए ये देखा गया कि मानो यहाँ दो बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर कुछ है, हमको नहीं पता। लेकिन हम देखने अगर जाएंगे यहाँ, क्या हमको मिलेगा कि अगर मानो एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ए का टी ए है और एक का टी बी टेम्परेचर है, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर इतना है। अब हमने देखा कि अगर मानो टी ए जब टी बी से बड़ा होगा, यानी इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा, तो हम देखेंगे हीट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, यानी हीट अपना ए से बी में फ्लो करेगा। ओके। अब हम देखना चाहेंगे, और ये कब तक फ्लो करेगा, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब वो सेम हो गया, उसी कंडीशन को, जैसे मतलब क्या है कि अभी तक इसका ज़्यादा था, वे धीरे धीरे इसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा एनर्जी अपनी। जब एनर्जी यानी हीट ये ट्रांसफ़र करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, और कब तक होगा, जब तक ये दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। यानी हम देखेंगे टी ए एंड टी बी, ठीक है, टी ए एंड टी बी अगर बराबर हो गया, तो हम देखेंगे देन बॉडी ए एंड बी आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा। हम कोशिश करेंगे, ये तो आप देख लेना, ये जो चीज़ें हैं इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हो, इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। जो समझाने वाली बातें थी उनको मैंने कवर कर दिया। और अगर हम देख लें ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये मतलब है टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कहा है कि जैसे टू सिस्टम है, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक है, विथ द थर्ड, यानी दो सिस्टम है वो तीसरे के बराबर हैं, ठीक है, तो ज़ीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग वो दोनों आपस में भी क्या रहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम रहेंगे। जैसे इसमें देखा गया कि एक ए है और एक बी है, ठीक है, एक ए एंड बी, यानी ये तीन सिस्टम यहाँ है बेटा। और ये जो है इंसुलेटर, यानी क्या है कि इसका एनर्जी इधर ना जाएगा ना इसका एनर्जी इधर जाएगा, ठीक है, बट ये कंडक्टर है, यानी इन दोनों की एनर्जी इधर से इधर चेंज हो सकती है। यानी हमको ये बताया गया, फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे कि अगर टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम का अगर टेम्परेचर सी के बराबर है और बी का भी सी के बराबर है, देन अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ टी ए एंड टी बी, टी ए एंड टी बी क्या होगा, ऑल्सो विल बी इक्वल। अगर ये इसके बराबर है फिर बी भी सी के बराबर है, तो ज़ीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग ए एंड बी दोनों क्या होंगे, इक्वल या इक्विलिब्रियम या इक्वल टेम्परेचर में होंगे। ठीक है,
कह रहा है थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल वेयर वैल्यू इज इक्वल फॉर द सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय बेटा।